बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, जिसका फैसला 13 जनवरी को आ रहा है। जज नासिर जावेद राना इस केस का फैसला सुनाएंगे। 2 मरतबा इस केस का फैसला मुलतवी किया गया, मौखर किया गया, लेकिन अब अदालती अमले का यह कहना है कि 13 जनवरी को फैसला होने जा रहा है। एहतसाब अदालत की जानिब से फैसला क्या होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है और हुकूमती दावा भी है कि बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी शदीद तरीन परेशान है कि कहीं ये केस का फैसला उनके खिलाफ ना जाए और करप्शन के हवाले से उन पर मोहर जो है वो ना लग जाए। अगर इस केस पर नजर दौड़ाई जाए तो वाज़ेह होगा कि ये अलकादिर ट्रस्ट केस नहीं, बल्कि हुकूमत के मुताबिक ये एक मेगा करप्शन केस है, जिसके वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो है हुकूमत कहती है कि वो मौजूद है। और ये शवाहिद अदालत के सामने पेश भी किए गए उस वक्त की काबीना की तरफ से। उस वक्त के जो काबीना के वज़रा थे, जिनमें परवेज खटक भी थे, फैसल वाडा भी थे, कुछ और वज़रा भी थे, जिन्होंने इस केस में अपनी शहादतें दी हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जब वफाकी काबीना से इस हवाले से मंजूरी ली जा रही थी तो एक बंद लिफाफा पेश किया गया, लेकिन उस लिफाफे को खोलकर कैबिनेट के सामने नहीं रखा गया, बल्कि उस लिफाफे की मंजूरी दे दी गई। हुकूमती दावा है कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज 2019 में उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के दरमियान एक मुआहदा करते हैं, और इस मुआहदे के नतीजे में अलकादिर ट्रस्ट केस भी सुप्रीम कोर्ट के एक मुकदमे से ही निकला था। हुकूमत ये भी कह रही है कि ये केस ठोस बुनियादों पर है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि हुकूमत का ये दावा है कि जितनी भी शवाहिद अदालत के सामने पेश किए गए हैं वो बिल्कुल नाकाबिले तरदीद हैं। इस हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इस रेफरेंस में साबिक सेक्रेटरी जो थे वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के आजम खान, साबिक वजीर आला परवेज खटक, वो ये बुनियादी गवाहों में शामिल थे। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल, अलकादिर यूनिवर्सिटी जो थी ट्रस्ट था, उसके फाइनेंशियल ऑफिसर भी वो भी गवाहान में शामिल थे। अदालत ने जुल्फी बुखारी और कुछ दीगर को भी तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उनको इश्तिहारी जो है वो करार दिया गया था। परवेज खटक ने जब गवाही दी, वो इमरान खान के बड़े करीब समझे जाते थे, वफाकी काबीना का भी हिस्सा रहे हैं और वजीर आला केपी भी रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो अदालत के सामने बयान दिया था, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि 2019 में काबीना में उस वक्त के जो मुशीर थे एहतसाब के शहजाद अकबर, उन्होंने बताया कि बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन एक मुआहदा हुआ है, और शहजाद अकबर ने वो बंद लिफाफा पेश किया, जिसकी वफाकी काबीना ने, जैसा कि पहले मैंने बताया, कि मंजूरी दे दी थी। काबीना के अरकान उस वक्त तो खामोश हो गए थे, लेकिन शहजाद अकबर ने बंद लिफाफे को इजाफी एजेंडे के तौर पर पेश किया था। यहां पर यह भी कहा गया कि कुछ ऐसे वज़रा थे जिन्होंने दबे अल्फाज में यह मुतालबा किया था कि इस लिफाफे को खोला जाए, लेकिन उस वक्त ये नौबत नहीं आई और वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। परवेज खटक के बयान और शवाहिद ये बता रहे हैं बकौल हुकूमत के कि बानी पीटीआई ने इस खुफिया मुआहदे को अपने असर व रसूख से वफाकी काबीना से मंजूर कराया, जिसकी वजह से ये सारा एक मेगा स्कैंडल जो है वो बना। इसके साथ साथ हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि शवाहिद बताते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने फरज शहजादी के जरिए इस हवाले से एक वसी करप्शन की, और इस करप्शन के डांडे जो हैं वो कहीं और भी मिलते हैं। यह भी बताया गया है कि 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था, जबकि उस वक्त के जो प्रॉपर्टी टाइकून थे उन्होंने गैर कानूनी तौर पर माली फवायद हासिल किए। वज़ारत उज़्मा के दौरान उनसे माली फवायद बानी पीटीआई ने हासिल किए, और बानी पीटीआई ने जुल्फी बुखारी के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल अराजी भी हासिल की थी, बाद में जिसकी कैबिनेट ने अप्रूवल भी दी। तो हुकूमत ये अब दावा कर रही है कि ये एक ऐसे हकायक है जो कि ये वाज़ेह करते हैं, ये तौसीक करते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो है वो खासे परेशान है। ये तो एक हुकूमती दावा है, ये तो बज़ाहिर तो लग नहीं रहा कि बानी पीटीआई इस हवाले से परेशान हैं, लेकिन परेशानी होनी भी चाहिए कि अगर ये सज़ा हो जाती है तो बानी पीटीआई की सियासत पर बड़ा मनफी असर पड़ेगा, और मुस्तकबिल की जो उनकी सियासत है उस हवाले से भी
सवालात जो है वो उठेंगे। तो अब ये सजा जो है जो भी हो, लेकिन हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले का अब इसका फैसला जो है वो हो जाना चाहिए और इसका फैसला 13 जनवरी को जो है वो सुना दिया जाए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, एक तस्वर ये भी था, एक ख्याल ये भी था कि शायद ये जो फैसला ताखीर का शिकार हो रहा है वो इन मुज़ाकरात की वजह से है। लेकिन अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि इस फैसले को तहरीर करने में कुछ ताखीर हुई जज साहब की तरफ से, और वो जो मुतलका जज हैं वो छुट्टियों पर भी थे, जिसकी वजह से फैसला तहरीर नहीं हो सका। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये फैसला तहरीर हो चुका है और 13 जनवरी को हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है अदालत से कि अब इस केस का फैसला सुना दिया जाए, ताकि मालूम हो सके कि अलकादिर ट्रस्ट केस में किस हद तक हुकूमती दावा दुरुस्त है और किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि बानी पीटीआई, मुशर्रफ बीबी और उनके जो करीबी रफकात थे उन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए या करप्शन की, और अगर करप्शन नहीं की तो इस हवाले से अदालती फैसला मंजर आम पर आना चाहिए। लेकिन हुकूमती हल्के इस हवाले से पुरुमीद है कि बानी पीटीआई, इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस में उनको जरूर सजा होगी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी करप्शन की है। हुकूमती हल्कों का यह भी दावा है कि उस वक्त की चूंकि वफाकी वज़रा और वफाकी काबीना के जो अरकान हैं वो अब अदालत के सामने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं, अपनी गवाहियां भी दे चुके हैं, और वो ऐनी शाहिद है। इसलिए बानी पीटीआई का अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस में बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। देखते हैं 13 जनवरी को क्या फैसला आता है, लेकिन हुकूमत जो है वो पुरुमीद है कि बानी पीटीआई को सजा होगी, और अगर ये सजा होती है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बानी पीटीआई की सियासत पर एक असर जो है वो मनफी असर पड़ सकता है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।